नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2065वें लेख में 9वें महीने के 18वें दिन, महीने की तीसरे बुधवार, पितृपक्ष की प्रथम दिन पर पितरों को नमन, वंदन, अभिनंदन के उपरांत नवसारी गुजरात से आप सभी स्नेहीजनों को सुप्रभात और श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय भी स्वाभाविक रूप से पितृपक्ष श्राद्ध पर विशेष। भौतिक जगत में हमारा जन्म होता है तो हमें पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष में कुछ न कुछ ऋण चुकाने भी पड़ते हैं। आज इसी ऋणों को लेख के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, 17 सितंबर को पूर्णिमा दोपहर में लग रही है, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 18 सितंबर को ही गिना जाएगा। वैसे भी सामान्य रूप से पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषि मुनियों के लिए ही निर्धारित है। अगर पूर्णिमा के दिन भी किसी पूर्वजों की मृत्यु भी होती है तो उसका ऋण के लिए प्रथम श्राद्ध पर ही श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी पर भी मृत पूर्वजों को श्राद्ध एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उपवास होने के कारण द्वादशी पर श्राद्ध करना चाहिए। हम पर 5 प्रकार के ऋण लागू होते हैं: पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण। वास्तविक रूप से वर्तमान परिस्थिति में भूत ऋण ही महत्वपूर्ण ऋण गिना जाता है। भूत ऋण को चुकाने के लिए हमें 5 महाभूतों का श्रद्धापूर्वक सम्मान करके सीमित मात्रा में दोहन करना चाहिए। जैसे पेड़ न काटना, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रदूषित न करना, उनका संयमित और सीमित मात्रा में उपयोग करना, साथ ही जीवों की हत्या करने से बचना। जब हम अपने वैदिक धर्मों का पालन करते हैं और ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए गुरु के प्राप्त ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो ऋषि ऋण चुकता हो जाता है। दोस्तों, माता के त्याग और कष्ट के सामने शास्त्र में भी यही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है कि मातृ ऋण मनुष्य तो क्या, देवता गण भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ही श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने की सलाह दी जाती है। इसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास में प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष आता है। ब्राह्मण पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या भी की गई है। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 13वें अध्याय में रघुवंशी राजा सागर कहते हैं, पुत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंडी की कोई भी संतान विधि विधान से श्राद्ध कर सकती है। उनके न होने पर मातृपक्ष की कोई भी संतान श्राद्ध कर सकती है। यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण वंश विनाश हो गया है तो वंश की जीवित स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्त्री की रजस्वा वाली समस्या के कारण ही शास्त्रों में उन्हें मुखाग्नि और पिंडदान करने से रोका गया है। अन्यथा समस्त स्त्रियां अपने कुल में श्रद्धापूर्वक मुखाग्नि के साथ साथ श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध भी कर सकती है। इस दिनों में हम जो भी दान, यज्ञ, तप करते हैं उसका फल सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। उसके श्राद्ध क्रिया से प्रसन्न होकर पितृ उनकी संतानों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा आशीर्वाद ही तो होती है। पूर्वजों की यह कार्य करने हम आशीर्वाद ही तो प्राप्त करते हैं, इसलिए भी श्राद्ध क्रिया हमें अवश्य ही करनी चाहिए। बुधवार, पितृपक्ष प्रारंभ के प्रथम दिन स्वर्गीय समस्त पितरों को नमन वंदन के उपरांत कहना है, ऐसा नहीं है। यह कार्य सिर्फ सामान्य मनुष्य के लिए है। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने भी वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव ने स्वयं प्रहलाद महाराज से कहते हैं, हालांकि हिरण्यकश्यप का वध मेरे हाथों हुआ है तो इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो चुका है, फिर भी एक पुत्र होने के कर्तव्य की हेतु तुम पिता के लिए श्राद्ध क्रिया करो। तो संपूर्ण लेख के माध्यम से विशेष अनुरोध है, सनातनी सभी लोगों के लिए
श्राद्ध क्रिया करना अति आवश्यक है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, प्रतिवर्ष हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना ही चाहिए, भले ही गया या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर पिंडदान कर दिया गया हो। श्राद्ध के पावन दिन पर श्री कृष्ण के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे पूर्वजों को अपने श्री चरणों में शुद्ध भक्ति भाव के साथ स्थान प्रदान करें। आप सभी पितरों के आशीर्वाद प्राप्त स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं श्री गणेशाय नमः के उपरांत नमस्कार।